नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बंद बुलाया था। सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। बिहार के हर शहर से ऐसी खबरें आती रही। बंद बुलाया गया था, लेकिन बंदी के जो नियम होते हैं उन नियमों को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने नहीं मानी। तो आज का हमारा सवाल है, विरोध जताने के लिए क्या जरूरी है बंद रखना? बिना बंद किए विरोध नहीं हो सकता था? क्या विरोध करने के लिए बंद करना जरूरी होता है? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, जनता दल यूनाइटेड जो सत्ता में है, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया था, वो व्यक्ति इस वक्त जेल में है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है और जनता दल यूनाइटेड भी सरकार में है। दोनों जो सजा देना चाहते हो वो सजा दे, और वाकई ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मां तो मां होती है। किसी की मां को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं जाता है और बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और मैं इसके पक्षधर हूं। आज का ये बिहार बंद क्या फ्लॉप रहा? और एक वीडियो भी दिखाएंगे क्यों भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने जनता वही नारा लगाने लगी जो नारा राहुल गांधी लगाते। जरा देखिए उस वीडियो को। पार्टी के कार्यकर्ता बिहार बंद करवा रहे थे, उस वक्त की ये वीडियो क्लिप है। सर बिहार में दिखा या फिर बिहार में बेअसर रहा? बिहार का चुनावी विमर्श जो है उसका मुद्दा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का मां हो गया। क्या वाकई बिहार में चुनावी मुद्दा जो है वो पूर्ण रूप से बदल गया? इस पर तेजस्वी यादव भी कह दिए हैं कि बिहार का चुनावी मुद्दा बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी यही है। बिहार का जो चुनावी मुद्दा है वो नहीं बदला है। आज की इस बंद में एक बात देखने को मिली, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो नजर आए, लेकिन उनके नेता कहीं नजर नहीं आए। यानी नेताओं ने दूरी बना लिया, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने दूरी बना लिया, एलजेपी ने दूरी बना लिया, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, इसके अलावा जीतन राम मांझी का हम, वैसे हम छोटी पार्टी है लेकिन हम का भी उतना योगदान देखने को नहीं मिला। आज की इस बंद के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसे आप बिहार के माताओं और बहनों का अपमान कह सकते हैं। कि मां का जब अपमान हुआ तो बिहार बंद करवा दिया, लेकिन बिहार की इन महिलाओं का अपमान हुआ तो इनके लिए बिहार कौन बंद करवाएगा? कौन होगा जो इन लोगों के लिए बिहार बंद करवाएगा? कोई स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए, कोई आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल जा रही थी, इन तमाम महिलाओं के साथ कोई ऐसे ही किसी से मिलने जा रही थी, उन तमाम महिलाओं के रास्ते को रोका गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। जबकि बंद में यह नियम होता है कि महिलाओं को रोका ना जाए, लेकिन आज के बंद में जो कुछ हुआ सारे नियम तोड़े गए। तो क्या इसे हम ये ना कहे कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की माताओं और बहनों का अपमान कर दिया? बिहार के ये लोग जो अपने काम के लिए घर से बाहर निकले थे, बिहार के उन बच्चों का क्या कसूर था जो स्कूल जा रहे थे, उनके रास्तों को रोक दिया गया। बंद के नियम में स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि स्कूल जा रहे बच्चों को गाड़ी नहीं रोका जाए, लेकिन रोका गया। इमरजेंसी सेवाओं को नहीं रोका जाए, लेकिन रोका गया। एम्बुलेंस, ये तस्वीरें आप देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कि कौन सा बंद है? ये बंद करने का इरादा नरेंद्र मोदी के मां को किसी ने गाली दिया, जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हो चुकी है, जिस व्यक्ति को जेल पहुंचा दिया गया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, किसी के मां को गाली नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वाकई समाज में रहने लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, ये गलत है। किसी की भी मां को गाली नहीं देना चाहिए। ये जो सोच है, ये मानसिकता गलत है। और मैं इस विषय को कहना चाहता हूं, लेकिन साथ में यह भी पूछना चाहता हूं, बिहार की इन महिलाओं की क्या कसूर था? बिहार के इन महिलाओं को क्या गलतियां था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें रास्ता में रोक दिया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहना उचित नहीं होगा, इन्हें गुंडा कहना चाहिए जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। एक पार्टी जो सत्ता में है, उस पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई बंद बुलाने की? क्या विरोध जताने के लिए बंद का जरूरत है? विरोध ऐसे नहीं जताया जा सकता है।
क्या विरोध जताने के लिए बंद करने का एक जरूरत पड़ गया है? क्या अपनी बात रखने के लिए अब बिहार को बंद रखा जाएगा? कल को कोई और कहानियां होगी, फिर बिहार को बंद कर दिया जाएगा। बंद करना क्या सॉल्यूशन बन चुका? अगर बंद करना सॉल्यूशन है तो बिहार ही क्यों बंद किया गया? पूरे देश को बंद कर दिया जाता। ये वीडियो देखिए, बच्चों को स्कूल पढ़ाने जा रहे शिक्षकों को पकड़कर गाली दे रहे। अब जरा सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए बिहार को बंद करवा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को मां को किसी ने गाली दिया, इसलिए नहीं ये लोग इकट्ठा हुए। लेकिन ये लोग बंद करवाने के लिए गाली का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षिका को रोका गया, पढ़ाने से रोका गया, यानी शिक्षिका को पढ़ाने से रोका जा रहा है, स्कूल जाने से रोका जा रहा है। क्या नीतीश कुमार की सरकार ने आज आधिकारिक तौर पर छुट्टी दिया है? जवाब है नहीं। तो आपने कैसे किसी को अपने काम करने से रोक रहे हैं? बंद करवाने का मतलब आपका क्या है? किसी को आप काम करने से रोक रहे हैं? ये कोई तरीका तो नहीं है। ये कौन सी तरीका है? ये बंद करवाने की कौन सी नई तरीका भारतीय जनता पार्टी ने खोज कर निकाला? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रधान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या मैसेज देना चाहते? बिहार की आवाम के सामने क्या मैसेज देना चाहते? बिहार के लोगों की क्या गलती? एक किसी पंचर बनाने वाला व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दिया, उस व्यक्ति को बाकायदा जेल पहुंचा दिया गया। आप उसे कठोर से कठोर दंड दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति के कारण बिहार के लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? 11 करोड़ बिहारियों को परेशान करने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को किसने दे दिया? 11 करोड़ बिहारियों को परेशान करने की इजाजत नीतीश कुमार को किसने दे दिया? नीतीश कुमार सत्ता में है ना, सत्ता में जो लोग दोषी है उन्हें पकड़ा जाए और कड़े से कड़े दंड दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से एम्बुलेंस के रास्ते को रोका गया, जिस प्रकार से बिहार के लोगों को काम करने से रोका गया, यह बताता है कि यह बंद केवल राजनीतिक एजेंडा था। यह बंद बस राजनीतिक एजेंडों के लिए किया गया। बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव है, जनता के बीच एक मैसेज देनी थी, लेकिन आज के इस मैसेज के बाद सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान आगे आने वाला वक्त में चुनाव में एनडीए को होने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया आज पूरे बिहार और बिहारी माता और बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले। ये बिहार है बीजेपी के गुंडों, मवाली और समांती शिक्षकों, राह चलती महिलाओं, छात्रों और गणपति महिलाओं और बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे, उनके साथ हाथापाई कर रहे, तो व्यवहार कर रहे। क्या ये उचित है? ये शर्मनाक है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा है। बिहार में नाम पर गुंडागर्दी करवाएगी, बिहार में नाम पर गुंडागर्दी करवाएगी। ये बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव कह रहे। लालू प्रसाद यादव कह रहे, क्या गुजरातियों को ये लाइसेंस मिल गया बिहारी माता और बहनों को गाली देने की, बिहार के पत्रकारों को गालियां देने की? भागलपुर की एक तस्वीर में दिखाता हूं, भागलपुर के एक वीडियो दिखाता हूं, जब भागलपुर में एक पत्रकार को गालियां दी गई। भागलपुर में जिस प्रकार से एक पत्रकार को गालियां दी गई, उस पत्रकार की गलती क्या है तो हम बता देते हैं। गांधी की मां को जर्सी गाय कहना गाली नहीं है। इतने में पत्रकारों को मां बहन की गाली देते हुए मारपीट की गई। सोचिए बिहार को बंद क्यों बुलाया गया था? नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई इसलिए ना। लेकिन एक पत्रकार जिसने बस इतना पूछ लिया, राहुल गांधी के मां को भी तो गाली दी गई, जर्सी गाय कहा गया, राहुल गांधी की मां के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। बस क्या था? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, आप कह सकते हैं उस पत्रकार की पिटाई भी कर दी और उस पत्रकार को मां बहन की गालियां भी दे दी। जिस बिहार बंद को गाली के खिलाफ बुलाया गया, उसी बिहार बंद करवाने के लिए इन लोगों को गालियों का प्रयोग करना पड़ा। ये कैसा बिहार बंद कर रहे थे? आप बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी के मां को गाली पड़ गई, जो किया गलत कर, उस बात का निंदा पूरा बिहार कर रहा है। नरेंद्र मोदी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में भी रहती, तो नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। नरेंद्र मोदी की मां इस देश की मां है और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जिसने किया है उस पर कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, जो सजा देनी है दे दिया जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने की वजह से दूसरे की मां को गाली देकर आप बिहार को बंद करवाए। कुछ वैसी ही कहानी इस पत्रकार की गलती बस इतनी थी।
राहुल गांधी की मां को जर्सी गाय कहना उचित था? इस पत्रकार ने बस इतना शब्द पूछा, क्या ये गाली तो नहीं है? इस पत्रकार की पिटाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कार्यकर्ताओं ने पिटाई। जरा सोचे, बिहार बंद करवाने का क्या यही उद्देश्य था? क्या बिहार को बंद करवाने के लिए आप किसी को गाली देंगे? क्या बिहार बंद करवाने का उद्देश्य ये था? आपका उद्देश्य तो ये था कि किसी ने गाली दी थी उसके खिलाफ बिहार बंद करवाना। और बिहार बंद करवाने का जरूरत भी क्या था? बिहार को अलग तरीके से आप अपना विरोध जता सकते थे। विरोध जताने के कई तरीके होते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया भी उसका एक प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने भी बिहार बंद पर कुछ कहा है। तेजस्वी यादव के बातों को सुन। भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को। यादव कह रहे हैं कि बिहार बंद जो है वो भाजपा का फ्लॉप शो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं बिहार बंद भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप शो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद करके एक तरह से आप कह सकते हो फ्लॉप शो साबित किया है। ये बातें कौन कह रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार बंद फ्लॉप रहा। आपसे सीधा सवाल, आज का बिहार बंद सुपरहिट रहा है या आज का बिहार बंद फ्लॉप रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन जो परिस्थिति आज बिहार बंद के दौरान देखने को मिली, कई जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन किया है। उन कार्यकर्ताओं को सलाम। लेकिन कुछ ऐसे गुंडे मड़वाली तबके कार्यकर्ता होते, हर पार्टी में होते, ये लोग कहीं ना कहीं उस पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं जिस पार्टी से वो आते हैं। ये लोग बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं बिहार की उस संस्कृति को भी कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। ये लोग गलत है और इन गलत लोगों का साथ उस पार्टी को भी नहीं देना चाहिए। इससे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर भी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, जिससे बिहार की राजनीति साफ सुथरी हो। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।